नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ हूं शर्मा। पंजाब में ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और आपका आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। कैबिनेट मंत्री और पंजाब आप के प्रधान अमन अरोड़ा ने इस बात का दावा किया कि जिस कारोबारी के जरिए उन्हें घेरने की कोशिश हो रही है, उसी आरोपी ने बीजेपी को लाखों रुपए का डोनेशन दिया था। वहीं संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अनुराग ढांडा ने भी ईडी की इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताते हुए बीजेपी पर लोकतंत्र को दबाने और डर का माहौल बनाने का गंभीर आरोप लगाया। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। 91 तो मैं राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ चैलेंज करके कहना कि 1991 तो लेके ਅੱਜ तक किसी गलत काम ਦੇ ਵਿੱਚ किसी तो पैसे लेने तक की दूर की गल है, किसी तो पैसे मंगने तो दूर की गल है, किसी तो एक गली वाले रुपये की झाक भी जे कदे रखी होवे ते अमन अरोड़ा राजनीति छड़ दूंगा। बीजेपी की ईडी वाली साजिश पर आपका तगड़ा प्रहार। ईडी की रेड को लेकर अमन अरोड़ा का बीजेपी पर पलटवार। आप पंजाब प्रधान बोले बीजेपी ने आरोपी से 2.5 लाख की ली थी डोनेशन। संजय सिंह ने कहा बीजेपी का सुपारी किलर गैंग है ईडी। पंजाब चुनाव में अभी करीब 9 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन राज्य में सियासी हलचल अभी से तेज होती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां अचानक सक्रिय हो गई हैं और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आपका कहना है कि बीजेपी अब पंजाब में भी डर और दबाव की राजनीति के जरिए अपना चुनावी एजेंडा लागू करना चाहती है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आप पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा ने दावा किया कि ईडी जिस आरोपी के जरिए उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है, उसका संबंध उनसे नहीं बल्कि बीजेपी से है। जो कहानी सवेर दी चल रही सीगी कि जी नोटां दे बंडल हो सारा कुछ ते आई वाज इनडिफरेंट, मेरा कोई लिंक नहीं, मेरा कोई मसला नहीं, ते शाम तक वो कहानी घूमदे 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 वो गौरव धीर दे जरिए मेरा नाम है जिहड़ा वो इस सारे कूड़ प्रचार दे विच इन्हां एलीगेशन दे विच वो जोड़ दिता गया। पहला ना किते मेरा नाम ना गौरव दा नाम, अद्धे घंटे बाद की स्टेटमेंट दे विच यह नाम है जिहड़ा ये मेरा जोड़ दिता जाता है सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने दे लई, सिर्फ और सिर्फ कूड़ प्रचार करने दे लई। और एदे मैं समझदा कि इहदी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की लोड़ है कि किवें यह सारा कुछ। अमन अरोड़ा ने आरोप लगाया कि जिस कारोबारी सुरेश बजाज के ठिकानों पर ईडी ने रेड की, उसी ने साल 2023 में बीजेपी को 2.5 लाख रुपए की डोनेशन दी थी। आप इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। अमन अरोड़ा ने कहा जिस सुरेश बजाज के घर पर ईडी ने रेड की, उसने बीजेपी को डोनेशन दिया था। आरोपी सुरेश बजाज ने साल 2023 में बीजेपी को 2.5 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। दरअसल जांच एजेंसी ईडी का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी गौरव धीर मंत्री अमन अरोड़ा का करीबी है। उस पर अमन अरोड़ा ने कहा कि गौरव धीर उनका दोस्त है, लेकिन धीर की बिजनेस डीलिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। ईडी नूं इहदा पता लग गया कि अमन अरोड़ा ते गौरव धीर दोस्त ने। ईडी नूं ये नहीं पता लग्या कि जेड़े बंदे नूं ओह सुरेश कुमार बजाज जिहड़ा विच नाम आया सनटेक, कि उसे सुरेश कुमार बजाज ने 2023-24 दे विच भारतीय जनता पार्टी ਨੂੰ भी 2.5 लाख रुपए की डोनेशन दी सीगी। ये तो किते उन्होंने मैंशन ना किया आपकी स्टेटमेंट दे विच। सिर्फ और सिर्फ एक लीडर दी एक बिजनेसमैन दे नाल दोस्ती है। और मैं फिर दोबारा क्लीयर कर देना, भरावां नालों वध के प्यार रहा है ना। जिहड़े कदे किसी साथी ने गलत काम कीता होवे, ना कदे उहदी बांह छड्डी है ते ना छड्डनी है, पर यह हल्की राजनीति है।
पंजाब में पिछले एक महीने के अंदर ईडी की ये तीसरी रेड है और सबसे बड़ी बात, ईडी ने सबसे पहले 15 अप्रैल को आपके जिस राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल के घर पर रेड की थी, उसके कुछ ही दिनों के बाद अशोक कुमार मित्तल बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में जाते ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी बंद हो गई, जिससे आप आरोप लगा रही है कि पंजाब में किस तरह से ईडी को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस बार भी पंजाब में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के नाम पर 12 जगहों पर रेड की है, जिससे आम आदमी पार्टी बीजेपी की साजिश बता रही है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी का सुपारी किलर गैंग है ईडी। जहां जहां चुनाव होता है, बीजेपी अपने गैंग को भेजकर विरोधियों की राजनीतिक हत्या करवाती है। पंजाब चुनाव से पहले मोदी ने सुपारी किलर को सक्रिय कर दिया है। अमन अरोड़ा का किसी भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं, फिर भी उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पूरा पंजाब आपकी तानाशाही देख रहा है मोदी जी। चुनाव में पंजाब आपको जवाब देगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और पंजाब के आम आदमी पार्टी प्रभारी मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर बीजेपी और ईडी पर तगड़ा प्रहार किया और कहा कि ईडी की ये रेड इसलिए कराई गई है क्योंकि बीजेपी को इन कारोबारियों से और ज्यादा चंदा लेना होगा और साजिश के तहत आपके मंत्री का नाम जोड़ा गया। सिसोदिया ने लिखा कि ईडी के अधिकारियों ने भाजपा को चंदा देने वाले एक बिल्डर के घर पर छापा मारा। शायद भाजपा को उससे और भी चंदा लेना पड़ेगा, लेकिन बाद में ईडी ने एक झूठ गढ़कर उसमें आम आदमी पार्टी के एक मंत्री का नाम जोड़ दिया। ये मामला सुर्खियों में तब आया जब गुरुवार को मोहाली के खरड़ में वेस्टर्न टावर्स नाम की बिल्डिंग में ईडी की रेड चल रही थी। तभी सोसाइटी की 9वीं मंजिल से कैश के बैग नीचे फेंके गए और बैग फटने से 500 रुपए के नोट हवा में उड़ते दिखाई दिए। इसी मामले में कारोबारी नितिन गोयल के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई और अमन अरोड़ा का आरोपियों से कनेक्शन होने का दावा किया जाने लगा, लेकिन अमन अरोड़ा ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि पहली विज्ञप्ति में उनका नाम कहीं नहीं था, लेकिन बाद में जारी दूसरी विज्ञप्ति में अचानक उनका नाम और गौरव धीर का नाम जोड़ दिया गया। अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का चैलेंज देते हुए कहा कि ईडी उन्हें बुलाकर पूछताछ करे, उनके मोबाइल की जांच करे और अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ चैलेंज करके कहना कि 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਝਾਕ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। पर सिर्फ और सिर्फ एक कूड़ प्रचार बदनाम करने के लिए किया गया और ये मोडस ऑपरेंडी रही है बीजेपी दी कि जदों जिस स्टेट दे विच इलेक्शन होवे उत्थे आपदी ईडी सीबीआई दी एजेंसियां दे नू यूज करो, लोकां दी बाहां मरोड़ो ते आपदे राजनीतिक जमीन जिहड़ी ओह तैयार करो। मैं ये राजनीति चाहे कितों भी हुंदी है, ये राजनीति में बड़ी चंगी तरह समझदा। पंजाब में ईडी की कार्रवाई अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसने सियासी टकराव को भी और तेज कर दिया है। आप लगातार पंजाब पर एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनाव से पहले विपक्ष को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। वहीं अमन अरोड़ा ने खुद को बेगुनाह बताते हुए खुली जांच की चुनौती दी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में ईडी की रेड को लेकर सियासी संग्राम और तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी अब खुलकर बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। आप नेताओं का दावा है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं को बदनाम करने और चुनाव से पहले दबाव बनाने की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने ईडी को बीजेपी का पॉलिटिकल विंग बताते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कैसे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। पंजाब में एक के बाद एक ईडी की कार्रवाई पर आप और बीजेपी के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि ईडी चुनिंदा तरीके से तथ्यों को छुपाकर विपक्ष को निशाना बना रही है। आपका दावा है कि पंजाब चुनाव से पहले डर और दबाव की राजनीति की जा रही है। वहीं ईडी की प्रेस रिलीज और आरोपियों के कथित राजनीतिक संबंधों को लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने भी बीजेपी को ईडी वाली चाल पर करारा प्रहार किया और कहा कि ईडी, बजरंग दल या बीजेपी युवा मोर्चा में ज्यादा अंतर नहीं है। ये सब बीजेपी के पॉलिटिकल विंग हैं और बीजेपी के इशारे पर हल्ला हंगामा करते हैं। ईडी की क्रेडिबिलिटी 0 से भी नीचे जा चुकी है। लोग उसको कैसे देखते हैं? लोग उसको बीजेपी के
किसी पॉलिटिकल विंग की तरह देखने लगे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी को कहीं हल्ला हंगामा करवाना होता है तो वो युवा मोर्चा के लोगों को भेज देते हैं, बजरंग दल के लोगों को भेज देंगे वहां पे हल्ला हंगामा करने के लिए। उसी तरह से अब लोग ये समझ रहे हैं कि ईडी को भी पॉलिटिकल कैंपेन में भेज दिया जाता है कि जाओ हमें यहां पे चुनाव लड़ना है, उससे पहले तुम कुछ हल्ला हंगामा करो, झूठ बोलो, किसी का भी नाम ले दो। ये सब आज के दिन में ईडी कर रही है, जिसका काम था देश में काले धन को पकड़ना, जिसका काम था देश में ड्रग मनी को पकड़ना। अनुराग ढांडा ने सवाल उठाया कि ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में नहीं लिखा कि आरोपी सुरेश बजाज के बीजेपी से नजदीकी संबंध है। बिल्डर गौरव धीर कुछ दिन पहले चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ मंच साझा कर रहा था, लेकिन ईडी ने इसके बारे में नहीं लिखा कि उसके बीजेपी से नजदीकी संबंध है। ईडी कब से बिना जांच के, बिना केस के अपनी प्रेस रिलीज में पॉलिटिकल लोगों के नाम लेने लगी और ये लिख करके कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नजदीकी व्यक्ति है ये। अब मैं सच्चाई बताऊं, कल जो रेड हुई थी उसकी सच्चाई बताऊं, अमन अरोड़ा जी का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं इन लोगों से। उन्होंने बहुत स्पष्ट भी कर दिया कि उन्होंने बहुत साफ सुथरी जिंदगी जी है, जो जांच करनी है कर लो। लेकिन किसका लेना देना है अब मैं आपको बताता हूं। ईडी की हिम्मत नहीं हुई अपनी प्रेस रिलीज में यह मेंशन करने की कि इनमें से सुरेश कुमार बजाज, जिनके यहां पर कल रेड हुई, भारतीय जनता पार्टी की 2023-24 की डोनर लिस्ट में मौजूद हैं। लाखों रुपए भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने डोनेट किए हैं। और डोनेट कौन करता है? जिसका नजदीकी संबंध होता है, जो नेताओं के नजदीक होता है, वो इतने बड़े अमाउंट पार्टियों को डोनेट करता है। अब मैं ईडी से पूछना चाहता हूं, ईडी के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, थी तुम्हारी हिम्मत कि तुम ये लिख सको कि इनमें से एक व्यक्ति जिसके यहां रेड हुई, जिसके यहां पर हमने कागजात बरामद किए, कुछ भी बरामद किया, उसका भारतीय जनता पार्टी से बेहद नजदीकी संबंध है। एक गौरव धीर इसमें है जिनके यहां पे रेड हुई थी। ईडी के अंदर हिम्मत है ये बताने की कि चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मार्च 2026 के अंदर की नोट स्पीकर के तौर पर मंच पर बुलाया था इस व्यक्ति को, गौरव धीर को। और ये कितना नजदीकी होगा भारतीय जनता पार्टी का? पंजाब में ईडी की रेड और उससे जुड़ी सियासत अब और तेज होती दिखाई दे रही है। आप लगातार बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, जबकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कार्रवाई का दावा कर रही है। अमन अरोड़ा ने खुद को बेगुनाह बताते हुए खुली जांच की चुनौती दे डाली है और कहा है कि अगर उन पर लगे ये आरोप साबित होते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी से पंजाब चुनाव से पहले विपक्ष को बदनाम करने और दबाव बनाने की रणनीति बता रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।